एक समय की बात है। एक गांव में सुधीर नाम का एक माली रहता था और वो राजा के शाही बगीचे में काम करता था। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन जब वह सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचलने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद। मैं बीमार हूँ, इसीलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला? वो जो पीपल का पेड़ है तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। सुधीर ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया रानी, अब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम तो उड़ नहीं सकती हो। हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ फूल ही खाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ और वहाँ सैकड़ों किस्म के फूल के पौधे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ फूल लेकर आऊँगा बागीचे से। सुधीर राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सुधीर सारा दिन बागीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपने जेब में रखे तो उसे बड़े माली भूषण ने देख लिया और वह बोला, ओ भाई, क्या यह फूल तुम चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की सजा क्या है? माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे पूछना भूल गया। दरअसल यह फूल में एक बीमार पक्षी। बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले कर दूंगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे चाहे तो सज़ा दे दो, लेकिन सैनिकों के हवाले मत करो। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत यानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा, समझे? ठीक है, यह लीजिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है? और जब जब फूल लोगे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, समझे क्या? ठीक है। वहां से सुधीर सीधा चिड़िया के पास पहुंचा। यह लो चिड़िया रानी, अपना खाना अच्छे से खाओ। उस दिन से सुधीर रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वह शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है सुधीर, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल से शायद मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फूल ना ला सकूं। सुधीर, अब मेरे लिए फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ और कल से स्वयं अपना खाने का प्रबंध कर लूंगी। फिर भी बताओ तो कि तुम किस वजह से उदास हो? अरे नहीं चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत भूषण माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यह कहकर सुधीर ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जानकर चिड़िया की आंखें भर आई। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देती। अरे तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल से मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं ला पाऊंगा। अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलने आना। ठीक है चिड़िया रानी, मैं रोज तुमसे मिलूंगा जाते समय। उस दिन से सुधीर चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता था, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता था। एक दिन जब वह काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। सुधीर को जाते हुए देख चिड़िया बोली, आज मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ
और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओ चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। हाँ बोलो, कैसी हो? सब ठीक है तो? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया था उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख दर्द और गरीबी को दूर कर सकेगा। यह कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और सुधीर की हथेली पर रख दिया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, यह संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल को सूंघने वाला सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो बहुत ही अनमोल होगा। तुम उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमा सकोगे, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और उसके फूल सूर्यास्त के बाद ही निकलेंगे और भोर होते होते ही वो लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें उन्हें रातों रात ही तोड़ लेना होगा। अरे चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देकर तुमने तो मेरी तकदीर ही पलट दी है, लेकिन इतना अनमोल बीज तुम्हें मिला कहाँ से? आज जब मैं खाना ढूंढने के लिए निकली तो मैंने देखा कि 2 परियां आपस में बात कर रही थी। पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। अरे प्रिया, बहुत समय बाद आज सैर सपाटा करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो आज से यहाँ रोज आया करूँगी। अरे मैं भी रोज आया करूँगी। जब हमें यहाँ रोज आना ही है तो क्यों ना हम यहाँ संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि सैर सपाटा के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ और जवान रह सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ संजीवनी वृक्ष सुरक्षित भी रहेगा। फिर परियों ने वहाँ तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर इस बीज को दबा दिया और अपने हाथ में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गए। उनके वहाँ से जाने के बाद ही मैंने वहाँ गड्ढा खोदा और इस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई। और तुम जानते हो, तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सच में तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया रानी, जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया रानी ने यह अनमोल बीज दे तो दिया, लेकिन मैं इस बीज को लगाऊं कहाँ? घर के बाहर लगाऊं तो लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, और घर के सिवा मेरे पास कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है जहाँ मैं इस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचा कर रख सकूं। फिर इस बीज को लगाऊं कहाँ? घर पहुंचकर भी उसका ध्यान उस बीज को लगाने के लिए किसी स्थान के विषय में ही सोचता रहा। एक बार वह पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों ना मैं इसे महाराज के शाही बगीचे में लगा दूं। अगले दिन वह रोज की तरह शाही बाग में पहुंचा और एक स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे खड्डा खोदते हुए देख बड़े माली भूषण ने देख लिया और वह कहने लगे, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जी, मैं यहाँ एक अजीबो गरीब वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। फिर सुधीर ने बड़े माली भूषण को उस बीज और उससे निकलने वाले फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर उसकी आंखों में लालच की गहराई चमक आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में यह बीज अनमोल है और इससे मैं महाराज से लाखों मोहरे कमा सकूंगा। चलो देखता हूँ। पहले मुझे इसे बोने की इजाजत तो दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाँ ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। अच्छा सुधीर, यह बताओ, यह अद्भुत बीज तुम्हें मिली कहाँ से? मुझे एक चिड़िया ने दिया है। फिर सुधीर ने उसे चिड़िया से मिलने से लेकर बीज के मिलने तक की सारी कहानी बता दी। बीज बोने के बाद सुधीर दूसरे कामों में जुट गया
और बड़ा माली भूषण भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन के बाद से भूषण उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन बीतते गए। बीज से अंकुर फूटने लगा और वह प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशाल रूप धारण कर लिया। सुधीर और भूषण दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सूरज डूबा, सारा महल और उसके आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। भूषण जी देखिए, वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। सुधीर, कितनी मनमोहक सुगंध है। इस फूल की क्या बात है। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सुधीर, इसका मतलब यह हुआ कि यह फूल निसंदेह चमत्कारी है ना? तभी सुधीर आनंद विभोर होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर बढ़ा और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस इतने फूल काफी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज यह चोर रंगे हाथ पकड़ा गया है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। आज मुझे विश्वास हो गया है कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते आ रहे हैं वो भी इसी ने ही चुराए हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह वृक्ष मेरा है। इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वो भूषण जी की इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको दे दी है। पूछो इनसे।